जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को, प्यार को, पॉजिटिविटी को और बहुत सारी अच्छी इंस्पिरेशन को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, काफ़ी दिन बाद आपको लेक्चर मिल रहा है, तो आपके मन में विचार आए होंगे कि कहीं भैया यूट्यूब से चले तो नहीं गए, ऐसा कुछ। तो साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट के एक वीडियो में मैंने कहा था कि लास्ट के एक लेक्चर में मैंने बोला था कि अब मैं थोड़ा अवचेतन मन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मतलब मैंने अपने आप को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया है कि जैसा अवचेतन मन मुझे दिशा देगा मैं वैसे ही चलूँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना साथियों, मैं इसे कैसे समझाऊँ, थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा शायद इसे समझाने में, थोड़ा इसमें अच्छे से अभ्यस्त हो जाऊँगा जब। बाकी फिर भी अभी इतना आप जान लीजिए कि जैसे कि हम कुछ सोचते हैं कि यार ये काम तो मुझे करना है, आज कर लेना है, लेकिन कई बार हम उसको करते नहीं है, तो हमारे मन में गिल्ट रहता है कि यार वो काम नहीं किया, या फिर मन में दुखी होते हैं हम। जैसे मान लो पढ़ाई करनी है, मान लो 6 घंटे, किसी बच्चे ने सोचा कि 6 घंटे पढ़ाई करनी है, उस दिन मान लो 3 घंटे ही पढ़ा और 3 घंटे खेलने चला गया, तो वो सोते समय अफसोस होता है उसको कि यार 3 घंटे पढ़ाई नहीं, मैं ऐसा। तो मैं क्या ऐसा कोई अफसोस चाहता नहीं मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरे अवचेतन मन को सब कुछ पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं अफर्मेशन करता हूँ, वो तो उसको पता है कि मेरे को कौन सा काम टाइम पे करना है, कौन से काम सही से मैनेज करने हैं, कौन से कामों को प्रायोरिटी देनी है। तो अवचेतन मन जैसा जैसा मुझे दिशा देता है, मैं उसे फॉलो करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जीवन में एक नया जो है अपने आप को दिशा निर्देश देने का या चलने का एक तरीका है, तो उसको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मैंने ऑटो पायलट मोड में डाल दिया था। बार बार मेरे को ध्यान भी आता था कि जो कॉन्शियस माइंड है, चेतना है, कि नहीं मेरे को तो वीडियो बनाना है ना, लेकिन फिर मैं छोड़ता था कि नहीं यार, अवचेतन मन को सब पता है, वो सब जानता है कि क्या बेटर है क्या नहीं है और कौन सा काम कब करना है, तो खुद ऑटोमेटिक ही आएगा। तो साथियों, आज 20-21 दिन बाद ये आया है अपने आप। तो इस जो है इस लेक्चर के दौरान मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि समझ में नहीं आएगी अब ये बात। हो सकता है किसी को समझ में आ जाए और हो सकता है कईयों को ना आए। तो बस आप इतना मान लीजिए कि मैं अवचेतन मन के जो है उसके अनुसार चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो मुझे आज लेकर आया है, ठीक है, कि भाई हाँ ये ज़रूरी है वीडियो बनाना, तो ये भी बनाना है। और जो कि जैसा कि पहले बोला था लेक्चर्स में कि भाई वो तो कंटिन्यू मैं रहूँगा, तो बस मैंने अवचेतन मन पर छोड़ दिया था कि वो कब लेकर आता है। तो साथियों, आज जो है तारीख 16 फरवरी है, तो इसके बीच में काफ़ी सारे दिन चले गए, बहुत सारी बातें इम्पॉर्टेंट रह गई है जो करनी है, तो करेंगे सिस्टमेटिकली। जैसे देश में क्या मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। और मैं कुंभ भी गया था, आरएस का पेपर भी दिया था मैंने, वहाँ भी अवचेतन मन का यूज़ किया था और पेपर ईश्वर की कृपा से अच्छा गया है। और जैसा कि कट ऑफ बता रहे हैं तो उससे तो अच्छे ही नंबर है। बाकी जो भी होगा अभी 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, अवचेतन मन बहुत बड़ी शक्ति है हमारी, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में मैं इसलिए आया कि मैं थोड़ा सा अपना होने का एक प्रमाण दे दूं कि मैं यही हूँ, और जिनके मन में ये विचार हो कि कहीं चले तो नहीं गए भैया, तो ऐसा कुछ नहीं है। भैया जाने के लिए नहीं आए हैं, भैया अब आ गए हैं बस। अब जाएंगे तो धरती से जाएंगे समय आने पर, लेकिन यूट्यूब से नहीं जाएंगे जब तक यूट्यूब है जब तक, तो ठीक है। तो साथियों, अब हम कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा। एक बहुत अच्छी किताब मैंने मतलब बुक समरी कवर करी। वो बुक ये है कि द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ठीक है। आपके भीतर साहस होना चाहिए नापसंद किए जाने का, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में मतलब दुखी होते रहते हैं कि यार लोग पसंद नहीं करते, लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लोग लाइक नहीं करते, ऐसा वैसा। तो साथियों, कई बार डिसलाइक करना भी आपकी इस बात का प्रमाण होता है कि आप जीवन में सफल हो रहे हो। क्योंकि जिन लोगों को आपसे ईर्ष्या होगी, या जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, या फिर जो लोग ये चाहते हैं कि आप केवल वैसे ही सीमित ढांचे में रहो, वैसे ही डिब्बा बंद सपने देखो तुम, मतलब सीमा से बाहर मत झांको, बड़े सपने मत देखो, अपने आप को साधारण सा समझकर जियो। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, वो आपके आसपास के ही लोग होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आपका पुराना फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो इसलिए इनका ज़्यादा बड़ा रोल होता नहीं है लाइफ में, बजाय इस बात के कि इनको इग्नोर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और जिनकी लाइफ में होते हैं कुछ लोग सपोर्टिव, तो वो बहुत ही स्पेशल लोग हैं, उनके प्रति आपको थैंकफुल होना चाहिए। तो साथियों, इस बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ठीक है। इसमें से कुछ शिक्षाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसे छोटा ही रखेंगे इसको, ये केवल इसलिए कि आपको पता चले कि मैं हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ,
ठीक है, माहौल को देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो आप आराम से अपनी लाइफ को बेटर बनाइए और अपना जो चल रहा है ना वो सब कुछ करते रहिए। डायरी मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, डीप ब्रीथिंग करना, अपने आप को बेटर बनाना। तो साथियों, अब इसकी कुछ शिक्षाओं पर बात कर लेते हैं। देखो, इसमें एक डॉगी की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, तो थोड़ा इस डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोस में है जो भौंक रहा है वो। ठीक है, तो साथियों, यदि आपका पास्ट अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट भी अच्छा नहीं होगा। एक शिक्षा तो ये है। कई बार क्या होता है, हम पास्ट की किसी जो बात होती है उस गिल्ट से इतना भर जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा आगे की लाइफ का फ्यूचर क्या होगा या फिर अच्छा नहीं होगा। तो साथियों, एक चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं कि यदि हमारे मन में अच्छी भावना है, शुद्ध भावना है और सच्चा समर्पण है हमारा ईश्वर के प्रति, तो पतित से पावन बनते हैं। ठीक है, दलदल में कमल खिलता है और कोयले से हीरा बनता है। ठीक है, मैं खुद भी उसका एक उदाहरण ही मानता हूँ मैं तो अपने आप को। ठीक है, मैं बुरी संगति से जब अच्छी संगति के पद पर हूँ, ईश्वर के पद पर हूँ, ठीक है, और अपने जीवन को हर दिन अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा यह विश्वास है कि यदि आपको लगता है जीवन में कोई गलती आपसे हुई है, कोई ऐसा वैसा कुछ है, तो आप स्वयं को क्षमा कर, ईश्वर से माफ़ी मांगकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और बस इस तरीके से आपको आशावादी होकर आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षा महत्वपूर्ण ये है कि पास्ट चाहे कैसा भी हो, यदि आप उसी को सोचते रहोगे तो आप फ्यूचर कैसे अच्छा बनाओगे। तो पास्ट के आधार पर अपने प्रेजेंट को मत बिगाड़िए, जो हुआ सो हुआ, उसे सीखो और आगे बढ़ो। दूसरा है, अपनी भावनाओं को शांत रखें। साथियों, भावनाओं को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि बाहर की जो कंडीशन है उनको अच्छे से आप हैंडल कर पाओ। तीसरा है, गलतियों के लिए स्वयं प्लस अन्यों को क्षमा करके आगे बढ़ो। तो इस पर हमने बात कर ही चुके हैं। चौथी शिक्षा है कि खुद को हीन भावना से दूर रखें। तो साथियों, कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये मैं कई बार कह चुका हूँ और हमेशा कहूँगा जब तक जीऊँगा। दहाड़ दहाड़ के बोलूँगा मैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, बिकॉज यू आर द स्टार। ठीक है, यू आर द वन एंड ओनली, नो वन कैन रिप्लेस यू। ठीक है, तो आपके अंदर एक तूफ़ान मचाने की क्षमता है इस धरती पर। ऐसा तूफ़ान जो मायूसी, निराशा और हताशा की धज्जियाँ उड़ाता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे बहादुर हो। ठीक है, तो ये विश्वास आपको खुद को रखना है। स्वयं के बदलाव पर फोकस करें। ठीक है, तो स्वयं के बदलाव पर फोकस कीजिए, और क्योंकि आप जो बदलाव लाओगे वही समाज में आता है। और एक बहुत अच्छी बात है, जब अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जियोगे आज़ादी से, तो उसका एक प्रमाण है कि कई लोग आपको नापसंद भी करेंगे। तो एक बहुत अच्छी लाइन इस बुक से सीखने को मिली कि जब आप अपनी ज़िंदगी आखिर अपने तरीक़ों से जीते हो, अपने उसूलों पर जीते हो, अपने सिद्धांतों पर जीते हो, अपनी वैल्यूज़ पर जीते हो, तो आपको नापसंदगी भी मिलेगी कुछ लोगों के द्वारा। तो इसको आप पहले ही एक्सेप्ट करके चलिए। जब आप इस बात को मान लेंगे कि कुछ लोग आपको नापसंद भी करेंगे, कुछ लोग इग्नोर भी करेंगे, कुछ लोग उपेक्षा भी करेंगे, तो आपके लिए रास्ता सहज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस होता है। धरती का कोई भी बड़े से बड़ा लीडर देखो, कौन है जिसे सब पसंद करते हैं? धरती के सारे लोग पसंद करते हैं। किसी ना किसी व्यक्ति की किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई आलोचना ज़रूर करता है। ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी को नापसंद भी करता है, तो ये चलता है। ठीक है, तो आपको ये पहले से ही इसके लिए तैयार रहना है। तो जब आप इसके लिए तैयार रहोगे तो आपके आगे के रास्ते आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर मेरा एक कोट है ईश्वर के आशीर्वाद से। वो कोट ये है कि इस बात को पसंद करना सीखिए कि सब आपको पसंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना अच्छे से। ये आपको लाइफ में बहुत इजी कर देगा आपके लिए। ठीक है, जब आपको कोई इग्नोर करेगा या उपेक्षा करेगा या आप कुछ कर रहे होंगे तो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ना, तो आपको एक्सेप्टेंस रहेगी कि यार नहीं, ऐसा होता है लाइफ में कि फर्स्ट दे इग्नोर यू। ठीक है, दे मतलब आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बाद में वही लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, और फिर तो भीड़ बढ़ती जाती है फॉलोअर्स की, 1 के बाद 100, 100 के बाद 1000, लाख, करोड़, तो ये चलता है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी लाइन है जिससे मैं एंड करूँगा फिर इसको, कि भैया आपकी ज़िंदगी आपकी है। अल्टीमेट इस सूत्र को ध्यान रखो, आपकी ज़िंदगी आपकी है। आप बेवजह इन चीज़ों में मत पड़ो कि मेरे को घर वालों को ऐसा ना सोचे या फिर दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर ऐसा सोचोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने सिद्धांतों पर, अपनी वैल्यूज़ पर या अपने अकॉर्डिंग नहीं जी सकते, कभी भी नहीं जी सकते। ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप कितने ही कोशिश कर लो सबको खुश रखने की, नहीं होता है। मैंने बहुत कोशिश करी है। ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से आपके भीतर कमियां ढूंढ ही लेगा जिसको ढूंढनी होगी। इसलिए अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जियो। ठीक है, बस ये ध्यान रहे कि कुछ भी उटपटांग गलत काम ना करो। ठीक है, कुछ भी गैर कानूनी काम ना करो।
काम वो करो जो आपके सपनों को पूरा करता हो, लेकिन अपने तरीके से करो, ठीक है, जो आपको पसंद आए। ज़रूरी नहीं है कि अपने टीचर के अकॉर्डिंग ही करना है या फिर कुछ किसी अपने दुनिया क्या सोचेगी इन दायरों में सीमित होकर करना नहीं। जो आपको तरीका अच्छा लगता है, जो मर्यादित भी है आपकी दृष्टि में, जो आपको लगता है कि इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे, समाज में अच्छा प्रभाव होगा, तो आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। किसी के सामने ज़बरदस्ती अच्छा बनने का कोई ढोंग नहीं करना है, ठीक है। जैसे हो अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करो, अपना बेस्ट प्रस्तुत करो अपने आप को, बिकॉज यू आर द वन एंड ओनली, नो वन कैन रिप्लेस यू। ठीक है साथियों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस शिक्षा को फॉलो कीजिए और हम कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ठीक है। कीप स्माइलिंग, जय माता दी, और सदा खुश रहो। और एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए लेक्चर। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। 21वीं सदी हमारी है। नेवर फॉरगेट, यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। जय माता दी।